अध्याय 14 वचन 1। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। वचन 72। नया नियम, मोबाइल आपकी साइलेंट हो या स्विच ऑफ, क्यों कैसे उन 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें। परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। हालेलुया। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। फसह अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे, मतलब हलचल मच जाए, इसलिए हम उस बीच में पर्व में उसे हम नहीं मारेंगे। आगे वचन। बैतनिय्याह में यीशु का व्यंजन। बैतनिय्याह में यीशु का अभंजन। जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर ओढ़ेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, बहुत सारे लोग अपने मन में कुड़कुड़ा कर कहने लगे, मतलब नाराज होकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? इत्र का यह क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और उसको छिड़कने लगी। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। उसने मेरे साथ क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह ने वह स्त्री को जो तोड़कर इत्र क्या किया, यीशु मसीह के पैरों पर जब गिरा देती है, तो वह लोगों ने कहा कि इससे ये क्या किया, इसे इत्र तो क्या कर दिया, खराब कर दिया। यह बेचकर कई 100 दिनारों में कंगालों को दान दिया जा सकता था, परंतु इस स्त्री ने क्या किया, इत्र को क्या कर दिया, खराब कर दिया। हालेलुया। क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से अधिक के मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और उसको छिड़कने लगी। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, क्यों उसे सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं जब तक उसने कहा, और तुम जब चाहो तब मुझसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया। कैसी औरत थी? एक स्त्री थी जो प्रभु से बहुत प्रेम करती थी। उसने क्या किया, इत्र लाया, सुगंध द्रव्य लाया, और उसके पैरों पर क्या किया, बर्तन को तोड़कर इत्र प्रभु के पैरों पे गिराती है। कुछ वहां के जो कुछ लोग थे, उसने कहा कि ये प्रभु, ये तो इत्र का सत्यानाश कर दे, ये तो इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को दान दिया जा सकता था, लेकिन इसने खराब कर दिया। प्रभु ने कहा, इसने भला किया है, क्योंकि कंगाल तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा, इनके साथ तुम हमेशा भलाई कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा रहने वाला नहीं हूं। इसलिए ये जानती है, मेरे गाड़े जाने से पहले इसने जो कुछ इसने इत्र गिराया है, इसे 100 गुना आशीष इसी युग में मिलेगा। हालेलुया। जितना हम प्रभु के प्रति बढ़िया से बढ़िया चीज हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, उतनी परमेश्वर आपके जीवन में आशीष उड़ेलता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन को बढ़ा दें। यहूदा का विश्वासघात। आप देखिए, यहूदा जो इस्करियोती था, प्रभु यीशु मसीह के साथ धोखाबाजी कैसे करता है। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 चेले में से एक था,
प्रधान याजकों के पास गया, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। उनने उसे क्या किया, उसे उनके हाथों में पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए यह बात सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया, और उसको रुपए देना स्वीकार किया। और वह अवसर ढूंढने लगा यीशु मसीह को पकड़ने का अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। उसे किसी प्रकार हम पकड़वा दे, क्योंकि यहूदा को क्या दिया गया, लोग पैसा देकर, लालच देकर उसको क्या किया, बोले हमें यीशु मसीह को पकड़ना है और हमें आप पकड़वा सकते हो। उसने क्या किया, लालच क्या, लोगों ने उसे पैसा देकर अवसर ढूंढने लगे कि हम यीशु मसीह को किस प्रकार पकड़वाए। हालेलुया। चेले के साथ फसह का अंतिम भोज। अब यीशु मसीह अंतिम भोज कैसे करता है, आगे वचन वो। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, जिसमें फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, उसके चेले ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। उसके पीछे हो लेना और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पौधशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है, वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयारी की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, और 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों में से कहते हैं कि देखो इसी में से एक मेरा चेला जो मुझे क्या करेगा, पकड़वाए। भला होता कि उसका जन्म न होता। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद उनका परमेश्वर। जब वे खा ही रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी, कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा, यह वाचा मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक ले फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज में नया न पीऊं। हालेलुया। नया न पीऊं। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले वालों को मारूंगा, मैं रखवाले वालों को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बाग देने से पहले तो 3 बार मुझे क्या करेगा, मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरे इनकार कभी न करूंगा। इसी प्रकार और सभी कहा। हालेलुया। अब गतसमनी में प्रभु जाते प्रार्थना करने के लिए। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उसने कहा, मेरे मन बहुत उदास है। हालेलुया। मेरा मन बहुत क्या है, उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पे हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो यह घड़ी
मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो चाहता हूँ वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तो सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की, फिर आकर उन्हें सोते पाया। दोबारा चेला क्या कही? फिर सो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। हालेलुया। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। हालेलुया। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चेले, देखो मेरा पकड़ाने वाला निकट आ पहुंचा। हालेलुया। अरे भाई बनो, यहूदा पैसा ले लिया, अब यीशु मसीह को पकड़ने की योजना खोज रहा है। यीशु मसीह कहाँ जाते हैं? और यीशु मसीह अपने चेलों को तुरंत बोलते हैं, चलो मेरा जी बहुत व्याकुल है, हम प्रार्थना करने चले। यीशु मसीह जब 10वीं बार में प्रार्थना करने जाते हैं घोर अंधेरे में, उसमें सारे चेले जाते हैं। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मेरा अब वो मरने का समय आ गया है, अब वो पिता की जो बात लिखी गई बाइबल में सब पूरी करने का समय आ गया है। मैं पापियों का हाथ पकड़वाया जाऊंगा, लोग मुझे मारेंगे, क्रूस पे उठा के टांग देंगे, अब मैं मृतकों में से पुनर्जी उठूंगा। हालेलुया। चलो हम सब प्रार्थना करने। चेला जाते हैं प्रभु के साथ, और घोर अंधेरे में जब प्रभु ने कहा यही प्रार्थना करते रहो, और प्रभु अपना थोड़ा सा दूर हट के जाकर पहाड़ पे प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मेरा पकड़ाने वाला मेरे बीच में आ रहा है। जब देखे प्रभु की एक बार चेला सो गए। हालेलुया। प्रभु ने कहा, क्या तुम लोग एक पल भी नहीं जाग पाए? जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते 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 जब आधी रात होती है तो नींद आ जाता है, लोग सो जाते हैं। उस समय प्रभु आके देखता है, बोला, क्या तुम एक पल भी जाग नहीं पाए? तुम सब सो रहे हो, मेरा पकड़ाने वाले मेरे बीच में आ पहुंचा है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। फिर तीसरी बार आकर उसने कहा, आप सोते रहो, विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चेले, देखो मेरा पकड़ाने वाले निकट आ पहुंचा है। वह यह कह रहा था, यीशु का धोखी सब पकड़ जाना। अब पकड़ने के लिए